अपने अब्बा जान की फजूल बातों पर ध्यान देना बंद करो और मेरी मानो तो मामू के घर आ जाओ। बर्तनों की दुकान पे बिठाएंगे ना, हाय क्रॉकरी के दरमियान बैठा हुआ मेरा बच्चा कितना प्यारा लगेगा, सच में बता रही हूँ। तो मैंने MBA इसलिए किया कि मैं बर्तन बेचूंगा अब। बेटा या कल मिस्त्री को भेजा। क्यों? अपनी अम्मा का रिश्ता लाए हो क्या? ले आपका दिन नाम है रब्बा का, मिस्त्री उनका धंधा है, साथ में नहीं। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। मैं कर लूं तुम्हारी उम्र का ख्याल, तू ना करियो। बहुत जली कटी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी। तो इसमें नया क्या है? क्या बताऊं मैं आपको? मत बताए खाला, प्लीज मत बताए। क्यों ना बताऊं? आपने खुद ही तो कहा कि क्या बताऊं, तो मैंने कह दिया मत बताए। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तुम मेरी बातों को इतना संजीदा मत लिया करो। अम्मी देख लें, अब खाला जो भी बात करेंगी ना आपने उसे मजाक ही समझना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरमा बड़ी खुश मिजाज खुश तबीयत की मालिक थी। इनके साथ जितना वक्त गुजरा बहुत खूबसूरत गुजरा। यकीनन अब भी किसी खूबसूरत तू यहाँ तो मुझे चारों तरफ से ना खुसरे नजर आ रहे हैं। उबकाइयाँ आ रही है मुझे, उबकाइयाँ। अम्मा ऐसा बोलो, क्या हो गया? तुम्हें खुसरो के फंक्शन में क्यों लेकर आऊंगा? वलीमा है मेरा। अरे क्या तूने खुसरो में शादी कर ली है? वो देखो सामने, वो देखो दुल्हन बैठी है मेरी, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुमने इस खुसरे से शादी की है? अम्मा खुसरा नहीं है, मुसर्रत है तुम्हारी बहू। चलो तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन नैन नक्श तो बिल्कुल खुसरो जैसे हैं। ये करी चावल आपके लिए। ये वो अम्मी ने भिजवाए हैं, बनाए कर कराए मैंने। मैं मिस नाज, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बहुत प्यारा कंचा पीस लग रहे हो। जितने पैसे लगाए थे ना सब पूरे हो गए। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं ना तस्बीह पढ़ रही हूँ। सिपारे तो तुम लाए नहीं, मैंने सोचा तस्बीह पढ़ लेती हूँ जब तक। अम्मा कुरान खानी नहीं है, वलीमा है मेरा। अरे एक तो मैं बहरी थी, ऊपर से मैं भुलक्कड़ भी होगी, क्या होगा मेरा? आज़र माफ कर दो उसे, बच्ची है वो। तुम की तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे कबीले में सिर्फ 100 साल की उम्र तक बच्ची की तरह ट्रीट किया जाता है। बालिग हो चुकी है खुशी, 150 साल उम्र है उसकी। बच्ची क्या कि उसकी गलती पे पर्दा मत डालो। ये क्या उलिया बनाया हुआ है बावले? तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मेरी वजह से? जी, मशवरा दिया था ना वो लड़की भगाने वाला। हाँ तो वो तो तुमने पूछा तो मैंने मशवरा दिया ना, लेकिन हुआ क्या? होना क्या था? बस ओबा को पता चला, उन्होंने घर से निकाल दिया। 2 दिन से दुकान पे सो रहा हूँ, अच्छा खाना भी नहीं खाया। क्या क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर ऐसी बात है तो बानो खाला से बात करो ना। उनसे क्या बात करूं? उन्हें तो खुद अपने घर से निकालने की धमकी दे दी है। कितने दिनों से फोन लेके टिप 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 उंगलियां घिस रही हैं अपनी। लड़की ढूंढ रही है, कोई ऐसी निकम्मी लड़की मिल जाए जिससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन सबकी शादी हो चुकी है, कोई बची नहीं मेरे लिए। तो वो बात आगे नहीं बढ़ाई मोहतरमा से? नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए अम्मा से वो करी चावल की फरमाइश की है। बोले तुम भी एक ही पीस हो वैसे क्या? ये नहीं, डायमंड रिंग की बजाय वो कड़ी चावल की प्लेट लेके प्रपोज करेगा आपका बेटा। बेचारे को कौन उनका हक पूरा करने देता है? हैं? सभी बातें सुनाते हैं और ये चुप करके सुन के मुझे फोन घुमा देते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे मलका, मैंने तो ऐसे ही तुमसे अपना दिल हल्का किया था, तुम तो यहाँ मीटिंग बुला के बैठ गई हो। उसने कहा था इनको बुलाएं, इनको तो उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेती है। तेरी बड़ी जबान चल रही, बड़ी जबान चल रही। हाँ भाई अब्बा आप तो खुश हो ना? अरे कैसी खुशी, सुबह चाय मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। अरे भाई क्या जरूरत थी इनको बुलाने की? इनका नाम मलका नहीं माचिस होना चाहिए था। हाँ जी, आलू का समोसा कितने का है? मैडम मैंने समोसा कहकर इनकी इंसल्ट कर रही हैं आप। भाई आलू के समोसे को समोसा ना कहूँ तो क्या कहूँ? मैडम ये सिर्फ एक आलू का समोसा नहीं है, मोहब्बत की एक दास्तान में उस आलू की जो जमीन का सीना हेलो कैसे पूछे हैं? मैडम ये आलू जमीन का सीना चीर कर बाहर निकला है। बड़ी कुर्बानियां दी है इसने, मौसम की सख्तियां सही, इस पर नमक लगाया गया, मिर्चें लगाई गई। मैडम इट्स नॉट जस्ट अ समोसा। यहाँ से जाते हुए ना पास में डॉक्टर है, उसको जरूर दिखाते जाना। अम्मी वो मेरा आइडिया है। आइडिया? क्या नाम है उसका? हाँ फहाम कुरैशी।
क्या कहती हो शाजिया? हमारे आइडियल तो कायदे आजम और इलामा इकबाल हुआ करते थे, जिनके हम इम्तिहानों में मजमून लिखा करते थे। तुम्हारी बेटी फहाम में मजमून लिखे। ये जरा एहतियात से, मामा की बहुत कीमती क्रॉकरी है ये क्या किया? ये तोड़ कैसे दी? मैंने नहीं तोड़ी, वो तो यूं हुई और ऐसे गिर के टूट गई। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने यूं पकड़ी और ऐसे गिरा के तोड़ी है। नहीं, मैं मुड़ी थी और वो यूं फिसल के और यूं गिर के टूट गई। आप तो वही डॉक्टर साहब है ना? अरे इन्हें कहाँ से पकड़ लाई? ममानी जान, हद अदब प्लीज। पकड़ लाई तो यूं कह रही है जैसे मैं कोई बकरी का बच्चा उठा कर ले आई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। आ गई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। गुड्डी। अच्छा गुड्डी, इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं। तुमने सिर्फ मेरे काम करने हैं, सिर्फ मेरी बात सुनती है। मेरी एक आवाज पे तुमने फौरन आ जाना है। बबलू है, इस घर में पहले से काम करता है, उसके तो पास फटकना भी नहीं, उसकी कोई बात नहीं माननी, कोई नहीं सुननी, ऊपर नीचे नहीं होना, इधर की उधर नहीं लगानी। अच्छी तरह समझ आ गई? जी। सिर्फ मेरी बात सुननी। दीन इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात तो है, जैसे नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है इसकी मालूमात नहीं है। बेटा, इस सिलसिले में तो फिर हमें ज़रा से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो आपको नमाज पढ़ना सिखाए। बस फिर तो इनको सिर्फ ईद की नमाजों के बारे में पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, पेपर की वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। ये तो तेरे खानदानी कंगन है। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस पेपर में पास करते हैं। मैं अपना नंबर लिख रही हूँ। ये सोने के कंगन है, आप रखिए। 100 में से 100 नंबर से पास होगी। मैं पास हो गई। ये पीतल के कंगन है, मैं तुम्हें तुम्हारे भांजे से मिलवाऊं। आपको यहाँ का पता किसने दिया? वो मैं उसका सगा मामू हूँ। क्या? तेरे यार की शादी है, तेरे यार की शादी। ओहो ना करें। हाँ चलो, अच्छा है, मुझे तो टेंशन थी सारी जिंदगी की। रनवे ना रह जाए डॉक्टर साहब। अरे उनकी नहीं तो फिर किसकी? वो शख्स जो मेरे साथ इस वक्त नाच रहा है। मौला साहब, आप तो कानून के रखवाले हैं ना, आप तो गैर कानूनी काम कर नहीं सकते, राइट? तुम्हारी ये हिम्मत यहाँ दोबारा कदम रखने की। आइए भाई साहब, आइए, इनको जरा कानूनी कागजात दिखाइए। इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है, आप इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम जाओ, देखो मेरा सामान खराब ना हो। जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमें ना छोड़ें और हम भी आपको कभी ना छोड़ें।